नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, यदि आप भी अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी हथेली का वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप उस पे या उससे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके सभी शंकाओं का जवाब दिया जाएगा और आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपके सामने एक मेल हथेली है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, जो भाग्य की लकीर है, वो चंद्रमा से निकल करके और इस तरह से जारी है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है। और दूसरी बात, जो आपका अंगूठा है, अंगूठे का दूसरे पोरवा यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। प्रथम पोरवा से ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। तीसरा योग, आपकी जो सूर्य की लकीर है वो बहुत सुंदर है, लेकिन एक मुख उसका इस तरह से जो है नीचे की ओर इस प्रकार से बन रहा है। देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से या कहीं और से भी जाती है और एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो जाती है, तो व्यक्ति को थोड़ा करियर और धन के मामले में सावधान होकर चलना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जो है भावनाओं के वशीभूत होकर के, भावनाओं के बस में आकर के गलत निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को, स्वयं के जो है डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस विकास को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जब ये रेखा अधूरी हो, किसी एक रेखा में आके मिल रही हो या हृदय रेखा में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के कामों में जो है बीच बीच में अड़चन आनी शुरू हो जाती है। माने सब कुछ करियर और धन ठीक चल रहा है, बीच में अचानक अड़चन आ गई, कुछ समय के लिए जो है चीज़ें अव्यवस्थित हो गई, फिर ठीक चलने बैठ गया, फिर अव्यवस्थित हो गई। माने उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलना पड़ता है, काम में अड़चनें ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से ये रेखा बन रही है, ये रेखा चंद्रमा से जारी है और आने वाले समय में कुछ क्रियाएं मैं दूंगा, निश्चित रूप से जो है ये शनि पे पहुंच जाएगी। तो ये निश्चित है कि जीवन काल के 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आ रही है। अगर आप ठीक से समझ गए, आपने जो है व्यवस्थित ढंग से चलना सीख लिया, तो ये यकीन मानिएगा 45वें वर्ष से धन के मामले में बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है 45 ईयर के बाद से। और कहीं ना कहीं आपको मन चाहा वाहन का सुख प्राप्त होगा, अपने घर का सुख प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं अपने व्यापार का भी सुख प्राप्त होगा। ये तीन सुख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और धन के मामले में परेशानी नहीं रहेगी। करियर के मामले में निश्चित रूप से छोटी मोटी परेशानी सबके आती है, लेकिन परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे अंगूठा का ये भाग बहुत लंबा है, ठीक है ना। ऐसे जातक अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है और निश्चित रूप से जो है आने वाले 45वें वर्ष के बाद से जो है समय आपके अनुकूल आता जाएगा। देखिएगा, जब भी अंगूठे का दूसरा भाग इस प्रकार से होता है, व्यक्ति का शुरुआती दौर पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का जो सुख है वो नहीं मिल पाता है, बहुत कम मिल पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ पे मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
जब करियर और धन की रेखा यहाँ से सीधी चली जाएगी तो आप देखेंगे आपकी हथेली में जो है इस प्रकार से जो है कट बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये फिर अलग योग बना रहा है। कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है अचानक जीवन में 45वें के बाद बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलती जाएगी। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही हैं ये। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। फिर निर्धनता आपके पास नहीं आएगी, गरीबता आपके पास नहीं आएगी, लेकिन जब आप बुलंदियों को छू रहे होंगे निश्चित मानिएगा ईगो प्रॉब्लम, अभिमान का पुट आपके अंदर आएगा। अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पर आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि धार्मिकता भी साथ साथ आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए 45वें वर्ष के बाद से आपका अंगूठा बहुत सुंदर समय आपको दे रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। व्यवसाय में विशेष सफलताओं की प्राप्ति आपको होगी। नौकरी से ज़्यादा जो है व्यवसाय में आप बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, बहुत सुंदर तरक्की करेंगे। 45वें वर्ष के बाद अचानक ही आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तब तक क्या करना है? तब तक आपको जो है एक तो भावनाओं की वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है, और एक जल्दबाजी से बचना है। किसी के कहने पे या जो है त्वरित निर्णय लेने से बचना है, तभी जीवन में तरक्की मिलेगी। अब आपका पहला क्वेश्चन था नौकरी कब तक मिलेगी। जिस तरह से करियर की रेखा है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे नौकरी का जो मालिक है वो शनि है। शनि यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से नहीं बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है धंस गया है ये, तो भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा है। नौकरी मिलने में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ उपाय दूंगा, 6 से 8 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ही आपको बेहतरीन नौकरी के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बेहतरीन नौकरी मिलेगी, मनपसंद नौकरी मिलेगी, वो 18 महीने के बाद मिलेगी। आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन मैं एक उपाय दे रहा हूँ, 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। अब जब शनि स्थान इस प्रकार से होता है तो क्या होता है देखिएगा। शनि बहुत ज़्यादा बैठा होता है, यहाँ पे इस तरह से उठा होता है। एक तो बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ऐसी वजह बना लेता है कि तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहे। व्यक्ति मेंटली तौर पे जो है कुछ ना कुछ उसका जो है चलता रहे, परेशान रहे। और ये बैठा हुआ होता है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है। लोग अपना काम निकालने के लिए उससे इस्तेमाल करते हैं और धोखा दे के चले जाते हैं, और भाग्य का व्यक्ति को साथ नहीं मिलता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ नहीं रहती हैं व्यक्ति के पास। खुशियाँ बहुत दूर चली जाती हैं, खुशहाली व्यक्ति के पास नहीं आती है। तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है कामकाज के लिए और जो है नौकरी चाकरी के लिए। अब नौकरी वाला पार्ट आपका हो गया, इसका उपाय भी दे रहा हूँ और क्या क्या करना है, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे, इसको पूरा ही बता लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे वर्ग की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्ग बन रहे हैं, और फिर जो है यहाँ से रेखाएं आके जो है इस प्रकार से जा रही हैं। पर रेखा बहुत 56वें वर्ष में है। 56वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है राहु का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, और जब भाग्य स्थान पे राहु का प्रभाव पड़ता है तो शनि के गुणों में वृद्धि कर लेता है, जो सद्गुण हैं शनि के। तो कहीं ना कहीं जो धन का मामला है उसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, बल्कि डबल इनकम व्यक्ति की आने बैठ जाती है। तो 56वें वर्ष में बहुत सुंदर योग, एक स्वर्णिम योग राहु आपका बता रहा है। लेकिन 45वें वर्ष में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक मनी ट्रायंगल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में 45वें वर्ष के आगे से बहुत बड़ी तरक्की के योग एक यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये चतुष्कोण है,
वर्ग हैं और शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन शनि यहाँ पे ठीक नहीं है, उसका उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना। अब हमने सबसे पहले देखा था सूर्य, ठीक है ना। सूर्य बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। सूर्य का मतलब आप जानते हैं ना, सूरज है ना। जो है सूर्य केवल प्रकाश का नहीं है, हमारा जो जीवन है ना वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है। तो निश्चित रूप से हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है, मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है, खुशहाली आपके पास नहीं आती है, उत्साह आपके अंदर का मर जाता है, ऊर्जा आपको उस रूप में प्रवाहित नहीं होती है। इन चीज़ों की हमेशा आपको चिंता रहती है। और जब जो शारीरिक चक्र हैं सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं उसमें अड़चनें आती हैं। मानसिक संतुलन व्यक्ति का परफेक्ट नहीं होता है, व्यक्ति का जीवन सहजता से, सरलता से नहीं चल पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्य को ठीक करना है। यहाँ पे सूर्य की लाइन तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कट है, इधर से यूँ जारी है, फिर यूँ जारी है, फिर यूँ जारी है, बुध की तरफ द्विमुहाकार हो रही है अंत में, और इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अगर इस प्रकार का होता है, ये साफ कह रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए व्यक्ति हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आती है। आपकी परेशानियों जैसे परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं लगातार उलझे हुए हैं और सम्मान आता है, बदनामी भी साथ आ जाती है। परेशानियां कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तनाव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये आपकी जो है ये सिचुएशन बता रही है कि इस प्रकार की जो है सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शनि की तरफ से वहाँ से कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिलनी चाहिए, मिल रही है जो आपका हक है, जिस पे जीवन सहजता से, सरलता से नहीं चल पा रहा है, बल्कि उलझन दे रहा है, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तनाव से मुक्ति नहीं मिल रही है। ये आपका शनि सूर्य बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, नौकरी के बारे में आपने कुछ खास क्वेश्चन किए हैं कि इन सेक्टरों में मैंने जहाँ नौकरी की है क्या उसमें सफल होता हूँ। उसके लिए आचार्य बृहस्पति देखा जाता है। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति पूरी तरह से शनि के साथ ढले हुए हैं, और जब ये शनि की तरफ देखते हैं और जो विवाह रेखा इसको इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं तो व्यक्ति को, और यहाँ से जो इस प्रकार से रेखा आके इस पे मिलती है, और शुक्र पर्वत पे जो है इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, वो भोग है जो व्यक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति को मिलता है, वो भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं जो है अलगाववाद की स्थिति, वैचारिक मतभेदता या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति उस सुख का भोग नहीं कर पाता है, और ये भी कटाव हो तो तलाक की नौबत तक आ जाती है। लेकिन इसे संभाला जा सकता है। ठीक है ना, आपके लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। अब आपका था
नौकरी का। देखो अभी बृहस्पति जो है यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठा हुआ है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर बनाए रखेंगे, दयालुता आपके अंदर रखेंगे, परोपकार की भावना भी रखेंगे, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं करेंगे, ठीक ठाक भी रखेंगे। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। करियर में देखा जाए तो जो आपका क्षेत्र है वाणिज्य का क्षेत्र, अगर बृहस्पति नॉर्मल हो तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। पहले तो नौकरी मिलनी है, परेशान हो जाता व्यक्ति, लेकिन नहीं मिलती है। दूसरा है एजुकेशन का, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। चाहे इन क्षेत्रों में व्यक्ति जो है ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाता है, उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है अगर बृहस्पति जो है इस प्रकार से साधारण भाव में हो और शनि की तरफ देख रहा हो। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे धार्मिकता की तरफ, जैसे रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षित हो, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, ऐसे में व्यक्ति क्या पैसा कमा सकता है? उसके लिए बृहस्पति का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। और भी चीज़ें हैं जैसे सूर्य है, आपका बुध है, इन चीज़ों का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें मिलती हैं और विशेषकर बृहस्पति अच्छा होता है तभी इसमें सफलता व्यक्ति पाता है। तो कहीं ना कहीं 18 महीने तक आपके ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आप चाहे अपने करियर में हो, चाहे जो है जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हो उस क्षेत्र में हो, 45वें वर्ष के बाद से ही इसमें बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, बहुत बड़ी तरक्की। तब तक आपको छोटी मोटी नौकरी देखनी है जो आप कर सकें, जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं आपको जो है ग्रहों का उपाय जरूर करना है। अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, फिर आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है इस तरह से झुक रखी है, पूरी तरह से उसका झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं पैदा करती हैं। व्यक्ति के अंदर जो है परोपकार की भावना रहती है, दयालुता भी रहती है, उदार दिल वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो आप हैं। दयालु भी हैं, क्रूर नहीं है, परोपकार की भावना भी है, दूसरों के भले करने की भावना, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, और ईश्वर में विश्वास भी आपका बना हुआ है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। मेहनत करने के लिए हर पल तत्पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस तरफ से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा तीव्र गति से आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? देखिएगा, इसमें शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो या शनि बकरी अवस्था में हो तो इसका प्रभाव जातक के जीवन में ज़्यादा पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये थोड़ी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, ये अच्छा है। कहीं ना कहीं रिस्क लेना का गुण आपके अंदर है। अब और ग्रह ठीक नहीं है तो लेते हैं नहीं लेते हैं ये अलग बात है। कहीं ना कहीं जोखिम उठाने की क्षमता के गुण आपके अंदर है, क्षमता है पर छुपी हुई है। और यशस्वी होगा एक टाइम पर, लेकिन अभी समय नहीं आया है। ये उंगली जो है यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये सीधी खड़ी है, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी को दिखा रहा है। लेकिन आने वाले समय में मनी मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मनी ट्रायंगल इसको संभाल लेगा, बल्कि अच्छा रहेगा बाद में। कैसे अच्छा रहेगा कि खर्चा कम करेंगे और जो है सेविंग ज़्यादा करेंगे, और जीवन काल के लिए बहुत अच्छा पैसा जो है सेविंग करके रखेंगे।
और बुढ़ापा जो है आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जो हृदय की रेखा है ये इस तरह से जारी है और बृहस्पति पर्वत पे पूरी नहीं पहुँच रही, यहाँ तक पहुँच रही है। तो सुबह उठते ही धन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, शरीर की तरफ, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा और कामुकता की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से आ रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व को जन्म देती हुई मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी भी दे रही है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, ये भी आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। एक यहाँ से निकलकर इस प्रकार से जा रही है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का, माने धन कमाने का जो है प्रयास भी आपकी तरफ से हो रहा है, ये रेखा बता रही है। जीवन की रेखा अगर देखे जाए तो जीवन की रेखा जो है इस तरह से जारी है और एक रेखा जो है इस पे इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और एक रेखा जो है इस प्रकार से यहाँ जारी है। तो ये जब इस तरह से सीधी सीधी यहाँ पे जाती है ना और इस प्रकार के जो है चिन्ह बनाती है ना, तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करता है और ऐसे लोगों जीवन में उन्नति तो करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं, संघर्ष भी देखना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जीवन का जो अंत होता है वो निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में मछली का चिन्ह हो, ये अत्यंत शुभ माना जाता है, ठीक है ना। व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है व्यक्ति उन्नति करने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उसको होता है। जो आपका अंतिम क्वेश्चन था, जैसे हम हैं, उससे भी बड़े लेवल का आपकी हथेली दिखाई दे रही है, लेकिन बृहस्पति ठीक नहीं है, सूर्य ठीक नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे अभी वो चीज़ नहीं है। लेकिन कोशिश जारी रखिएगा, साथ में अपना जो है व्यापार भी जारी रखिएगा। जो आप नौकरी करते हैं वो करते हैं, इसमें भी जो है करिएगा, बहुत अच्छा आपके रेल रहेगा, लेकिन 45वें की बाद से। लेकिन करना अभी से शुरू कर लीजिएगा, इसको सीखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, आत्मसात कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जो चिन्ह बन रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है धार्मिक प्रवृत्ति का तो बनाएगा, आपको ये यात्रा का लाभ भी मिलेगा और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान में पूर्णतः जो है निवास नहीं कर पाते हैं, दूसरे शहर या विदेश में सेटल हो जाते हैं। तो यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। रेखा यहाँ से आके इस तरफ से जा तो रही है, लेकिन जब स्पष्ट होगी ये व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रहा है, तब व्यापार में अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक त्रिकोण बन रहा है, आपको जो है लगभग 48 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये एकदम क्लियर है, मिलेगा ही मिलेगा, तो इसमें ढिलाई मत करिएगा, इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखा जाए अब यहाँ पे मणिबंध की रेखाएं ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पा रही है ये। इसको देखें शुक्र को, शुक्र का कारक जो होता है आपका कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका बहुत सुंदर होना जरूरी है। ये उभरा हुआ ज़्यादा है, तेजोमय अवस्था में है, ये तो है कि आप तेजस्वी होंगे, चेहरा मोहरे से भी बहुत सुंदर होंगे और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर रहेगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये फूल रहा है तो मानसिक परेशानियाँ दे रहा है। वर्तमान में किसी चीज़ को लेके आप चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। साथ में देखें तो जो सुख है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, जो भी सुख है, उन सुखों में ये कमी कर रहा है, पूर्ण भोग नहीं करवा पा रहा है।
तो शुक्र को ठीक करना जरूरी आपके दिखाई दे रहे हैं। मंगल देखें, मंगल ठीक है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, लेकिन चश्मा वगैरह लग सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिर सकता है, इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये 3 हमने बता दिया है। बुध भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा ठीक ठाक है, जो भी आपका मन अच्छी स्थिति में है वो चंद्रमा के कारण है, लेकिन कभी कभी इमोशनल थोड़ा परेशान हो जाते हैं, नींद आने में हल्की दिक्कत होती है और मानसिक परेशानी हल्की आ जाती है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। कुल मिला के क्या ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात, भावनाओं के वशीभूत होकर के कोई भी डिसीजन ना ले करियर और धन के मामले में। तीसरी बात, आपका जो लक यहाँ पे साथ देने वाली स्थिति में आ रहा है वो 45वें वर्ष के बाद से आ रहा। अचानक तरक्की के भी योग बन रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप संघर्षों से जूझ रहे हैं, जितना ज़्यादा जो है आप कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उन संघर्षों और कठिनाइयों से निकल करके पुनः पूजनीय होंगे अपने कर्म के द्वारा, बहुत बड़ा सम्मान की प्राप्ति होगी और धन वैभव आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। लेकिन बृहस्पति, शनि, सूर्य और करियर और धन की रेखा को बहुत तीव्र गति से आपको ठीक करना है। चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे नौकरी संबंधी समस्याएं हैं, चाहे और कोई समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए, और इन उपायों को विधिवत तरीके से मैं जो है आपको दे रहा हूँ, तो आप करिएगा और 6 से 8 महीने के बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ परिणाम आपको हासिल होने बैठ जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।